हेलो दोस्तों, मैं मोहित कुमार अपने यूट्यूब चैनल एमएस के मैथमेटिक पावर पॉइंट पर आप सभी का दोबारा फिर स्वागत करता हूं। इससे पहली वाली वीडियो में हमें एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल किए थे। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के सम करने वाले हैं। तो फर्स्ट सम क्या है इसका? फर्स्ट सम है इसका, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, और हमें साथ ही इसका क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0 इसके साथ। तो हमारे पास यहाँ से कंपेयर करने के बाद एम की वैल्यू आ गई एक्स स्क्र वाई माइनस में 2x वाई स्क्र, और एन की वैल्यू आ गई एन इक्वल टू माइनस में एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्र इंटू वाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्ली एम अपॉन में कर्ली वाई, ये फाइंड आउट करना है, चेक करने के लिए कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ली एम अपॉन में कर्ली वाई फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो एक्स हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो एक्स स्क्र कांस्टेंट हो गया, वाई हो गया 1, वाई का 1 बन गया, माइनस में 2x कांस्टेंट हो गया, और वाई स्क्र का क्या बन गया 2y। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्र माइनस में 4xy, ये हमारे पास कर लिया हम ओपन में कर ली y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कर ली n ओपन में कर ली x माइनस विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्र माइनस में 6x इंटू में y। यहाँ से हमें फाइंड आउट किया कर ली एन ओपन में कर ली एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो कर ली एम ओपन में कर ली वाई कर ली एन ओपन में कर ली एक्स इक्वल नहीं है कर ली एम ओपन में कर ली वाई नॉट इक्वल टू कर ली एन ओपन में कर ली एक्स। तो इक्वेशन हमारी ये क्या एग्जैक्ट नहीं है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो तो हमें किसकी जरूरत है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो, ठीक है, होमोजीनियस की इक्वेशन है, अगर पावर सेम हो तो क्या इक्वेशन होमोजीनियस है। तो क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो एम एक्स प्लस में एन वाई, ये फार्मूला होता है। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, एम एक्स प्लस में एन वाई। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं एम की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्र वाई माइनस में 2x वाई स्क्र इंटू में x प्लस में एन की वैल्यू हमारे पास है माइनस में एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्र वाई इंटू में y। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी एक्स क्यूब वाई माइनस में 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस में एक्स क्यूब वाई माइनस में 3x स्क्र वाई स्क्र। अब इसको सोल्व करते हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र और माइनस में 3x स्क्र, सॉरी प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो प्लस हो गया, प्लस में 3x स्क्र वाई स्क्र। तो क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाने के बाद क्या आ गया एक्स स्क्र वाई स्क्र, 3x स्क्र वाई स्क्र में से 2x स्क्र वाई स्क्र चले गए तो क्या हो गया एक्स स्क्र वाई स्क्र बच गया। तो एम एक्स प्लस में एन वाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा, अभी ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन में एक्स स्क्र इंटू में वाई स्क्र। ये हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगी, वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्र वाई माइनस में 2xy² इंटू में dx माइनस में x³ माइनस में 3x² इंटू में dy इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन की हम क्या करें, मल्टीप्लाई की है किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या था, 1 में x² इंटू में y², ये था। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन, x² से x² कैंसिल, 1y से 1y, तो यहाँ पर 1 में y माइनस में 2 में x इंटू में dx माइनस में, यहाँ से सोल्व करने के बाद आ गया x में y² माइनस में 3 में y इंटू में dy इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसकी कंपेयर करेंगे दोबारा फिर m dx प्लस में n dy इक्वल टू 0 इसके साथ। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई दोबारा से, 1 में y माइनस में 2 में x, और n की वैल्यू आ गई माइनस में x में y² माइनस में 3 में y। तो क्या करेंगे, अब कर ली m अपन में कर ली y फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में 1 में y², कर ली m अपन में कर ली y, और कर ली n अपन में कर ली x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस में 1 में y²। तो दोनों वैल्यू इक्वल है हमारे पास, तो क्या होगा, कर ली m अपन में कर ली y इक्वल टू कर ली n अपन में कर ली x। तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई तो हमें इसका क्या करना है, एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो सोल्यूशन क्या था, उस सोल्यूशन के लिए हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस में नॉन कंटेनिंग टर्म ऑफ x इंटू n इंटू में dy इक्वल टू c। तो हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 में y माइनस में 2 में x इंटू में dx प्लस में m की वैल्यू हमारे पास 1 में y माइनस में 2 में x, और n इसके अंदर ओनली वही रकम लेनी है टर्म जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो। तो n के अंदर यहाँ पर x इंक्लूड है, ओनली ये टर्म है जिसके अंदर x इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, 3 में y इंटू में dy इक्वल टू c। तो यहाँ से हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया, x में y माइनस में 2 1 में x हो गया, 1 में x का क्या बन गया, log ऑफ x प्लस में 3 1 में y 1 में y का log ऑफ y इक्वल टू c। ठीक है, तो x में y माइनस में 2 log ऑफ x प्लस में 3 log ऑफ y इक्वल टू c। इसका ये सोल्यूशन हो गया। ये था एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम। अगला है सेकंड सम। सेकंड सम क्या हमारा, 3xy² माइनस में y³ इंटू में dx माइनस में
2x² माइनस में xy² इंटू में dy इक्वल टू 0। ये सेकंड सम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे m dx प्लस में n dy के साथ। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाती है m इक्वल टू 3xy² माइनस में y³ और n हमारे क्या हो जाएगा माइनस में 2x² माइनस में xy²। सबसे पहले में क्या करना है, कर्ली m अपॉन में कर्ली y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x कांस्टेंट और y² क्या हो गया 2y माइनस में y की 3 क्या हो जाएगा 3y²। तो यहाँ से कर्ली m अपॉन कर्ली y क्या आ गया 6xy माइनस में 3y²। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्ली n अपॉन में कर्ली x। यहाँ से कर्ली n अपॉन में कर्ली x क्या आ जाएगा माइनस 4x इंटू वाई माइनस में y²। x क्या हो गया 1। ठीक है, आ गया माइनस में 4xy और प्लस में y²। ठीक है, कर्ली m अपॉन कर्ली y ये है, कर्ली n अपॉन कर्ली x ये है। तो हमारे पास क्या है कर्ली m अपॉन कर्ली y नॉट इक्वल टू कर्ली n अपॉन में कर्ली x। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, एग्जैक्ट बनाने के लिए इस इक्वेशन को हमें एक इंटीग्रेशन फंक्शन होगा उसकी हमें जरूरत होगी। इंटीग्रेशन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो ये इक्वेशन क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि पावर सभी जगह क्या है इक्वल है। तो इक्वेशन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा 1 अपॉन में mx प्लस में ny। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी mx माइनस में प्लस में ny की, ये फाइंड आउट करेंगे। m के लिए हमारे पास क्या है 3xy² माइनस में y³ इंटू में x प्लस में n के वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस में 2x² माइनस में xy² इंटू में y। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आ गया 3x² इंटू में y² माइनस में xy³ माइनस में 2x² इंटू में y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये क्या बन गया x इंटू में y³। इसको और सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² y² यहाँ पर है और 2x² y² यहाँ पर है। तो क्या बन गया 1x² इंटू y², और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या आ गया mx प्लस में ny इक्वल टू x² इंटू में y²। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फंक्शन क्या हो गया 1 अपॉन में mx प्लस में ny। इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में x² इंटू में y²। ये हमारे पास क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फंक्शन के अगर हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को दोबारा फिर इसी मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ से इक्वेशन को लिखते हैं 3x इंटू y² माइनस में y³ इंटू में dx माइनस में 2x² y माइनस में xy² इंटू में dx इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन है। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ इंटीग्रेटिंग फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा x² इंटू में y² और यहाँ पर भी डिवाइड में हो जाएगा x² इंटू में y²।
अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, 3 में x माइनस में y में एक्स स्क्वायर इंटू में dx माइनस में, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू में 2 में y माइनस में x कैंसिल हो गया, y से y 1 में x इंटू में dy, सॉरी यहाँ पर dy है, इक्वल टू 0। सोल्व किया। सोल्व करने के बाद दोबारा फिर हमें क्या करना है, इसकी कंपेयर करेंगे m dx प्लस में n dy के साथ। यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास ये है, तो मैं सिंपली कर लिया m में कर ली y फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया 0 माइनस में 1 में एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया और y का हो गया 1। तो हमारे पास कर लिया m में कर ली y की वैल्यू ये आ गई। तो अब निकालना है कर लिया n में कर ली x, कर ली n में कर ली x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास हो गया 0 माइनस में 1 में x। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कर लिया m में कर लिया y की वैल्यू क्या है 1 में एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, अब दोनों वैल्यू सेम है, कर लिया n में कर ली y इक्वल टू कर ली n में कर ली x। तो इक्वल है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट हो गई, एग्जैक्ट हो गई तो हमें क्या करना है, इसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन हो गया इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस में नॉन कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x इंटू n इंटू में dy इक्वल टू c। यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये होगी m 3 में x माइनस में y में एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में नॉन कंटेनिंग टर्म ऑफ x इंटू n। n हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट हमारे पास n है, इसके अंदर वही टर्म लेनी है जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो। इसके अंदर x इंक्लूड है, ये नहीं ले सकते। इसके अंदर x इंक्लूड नहीं है तो हम ये लेंगे, ठीक है। और हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है m dx प्लस में n dy। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 2 में y। यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 में y इंटू में dy। ओनली हमारे पास यही टर्म है जिसके अंदर x इंक्लूड नहीं है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 1 में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x माइनस में y हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब 1 में एक्स स्क्वायर है, 1 में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर करता हूँ 1 में एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की पावर को ऊपर लेके जाएंगे माइनस में, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर एक पावर ऐड की है -1 में -1। तो हमारे पास क्या हो गया 1 में x माइनस में 1 में x क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो 1 में x के का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास, माइनस में 1 में x प्लस में 2
1 अपॉन में वाई, 1 अपॉन में वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log ऑफ वाई इक्वल टू सी। ये यहाँ पर क्या हो गया, 3 log ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस में 2 log ऑफ वाई इक्वल टू सी। तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ये हमारा था सेकंड सम। इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ गया, 3 log ऑफ एक्स माइनस में माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस में 2 log ऑफ वाई इक्वल टू सी। यहां से देखो थोड़ी सी गलती हो गई हमारे पे, माइनस था, इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 अपॉन में वाई आएगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में 2 अपॉन में वाई माइनस। अब क्या होगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस। तो ये हमारा था सेकंड सम। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने क्या किया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं यहाँ पर माइनस नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास था सेकंड सम का सॉल्यूशन। तो दोबारा फिर देखते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन थी, मैं इसको इसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास एम एन की वैल्यू आ गई। एम एन की वैल्यू आने के बाद हमें कर लिया, एम अपॉन में कर ली वाई फाइंड आउट किया। ये दोनों इक्वल नहीं थे तो मैं इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकाला, वो इस इक्वेशन के अनुसार निकाला। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये फार्मूला यूज करना है। निकालने के बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फंक्शन आ गया। उस इंटीग्रेटिंग फंक्शन की इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसके साथ क्या करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नई इक्वेशन बन गई जो इस फॉर्म में है, ठीक है। फिर दोबारा फिर हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर किया, और फिर हमें यहाँ से एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट की, कर लिया एम अपॉन में कर लिया एन, कर लिया एम अपॉन में कर ली वाई, कर लिया एन अपॉन में कर लिया एक्स, फाइंड आउट किया। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन था वो एम डी एक्स प्लस में ये था। अब क्या किया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया ये, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट सम, अगला सम है तीसरा सम के अंदर क्या दे रखा है, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 इंटू में डी एक्स माइनस में एक्स वाई स्क्वेयर इंटू में डी वाई, एक्स वाई क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास है तीसरा सम के अंदर ये दे रखा है इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, एक्स की 4 प्लस में वाई की 4, फिर हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस में एक्स इंटू में वाई क्यूब। सबसे पहले मैं कर ली एम अपॉन में कर ली वाई फाइंड आउट किया, यहाँ से कर लिया एम अपॉन में कर ली वाई फाइंड आउट करने के पास ये हो गया 0 प्लस में 4 वाई की पावर 3, फिर कर ली एन अपॉन में कर ली एक्स फाइंड आउट किया, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस में वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 4 वाई क्यूब, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, कर लिया एन अपॉन में कर लिया एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस में वाई क्यूब। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास इक्वेशन जो इक्वेशन है एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो कर ली एम अपॉन में कर ली वाई नॉट इक्वल टू कर ली एन अपॉन में कर ली एक्स। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन। इंटीग्रेटिंग फंक्शन के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे इक्वेशन होमोजीनियस है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होगा 1 अपॉन में एम एक्स प्लस में एन वाई। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एम एक्स प्लस में एन वाई। एम की वैल्यू पुट करते हैं, एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 इंटू में एक्स
प्लस में एन की वैल्यू है हमारे पास माइनस में एक्स वाई क्यूब इंटू में वाई। अब इसको सोल्व किया, एक्स की पावर 5 प्लस में वाई की पावर 4 इंटू में एक्स माइनस में एक्स इंटू में वाई की पावर 4। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स की पावर 5। तो एम एक्स प्लस में एन वाई की वैल्यू हमारे पास एक्स की पावर 5 आ गई। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फंक्शन क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो गया 1 में एक्स की पावर 5। अब इस इंटीग्रेटिंग फंक्शन की मल्टीप्लाई करनी है इस इक्वेशन के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन थी हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 इंटू में डी एक्स माइनस में एक्स इंटू में वाई की क्यूब इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये हो गया डिवाइड में आ गया। आने के बाद अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में एक्स प्लस में वाई की पावर 4 इंटू में एक्स की पावर 5 इंटू में डी एक्स माइनस में इसको सोल्व करते हैं, वाई की पावर क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 4 इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। अब दोबारा फिर हमें इसकी कंपेयर करेंगे, कर ली एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर ली एम अपॉन में कर ली वाई फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एम की वैल्यू ये है और एन की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 0 माइनस में ये हो गया 4 वाई की क्यूब अपॉन में एक्स की 5। फिर कर ली एन अपॉन में कर ली एक्स फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस का निशान, ठीक है, ये इसके साथ ही है। वाई क्यूब हमारे क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। अब 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 है, 4 हो गया। यहाँ पर यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को बाहर रखेंगे इंटू में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में 1 को बाहर रखा, एक्स की 4 का हो जाएगा 4x की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आ गया, माइनस में y की क्यूब, ये हो गया 0 माइनस में 4x की क्यूब अपॉन में x की पावर 8। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, माइनस में माइनस इंटू माइनस प्लस 4y की क्यूब, यहाँ से x की पावर 3 ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर x की पावर 5 हो गई। तो हमारे पास कर ली n अपॉन में कर ली x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4y क्यूब अपॉन में x की पावर 5। और हमारे पास कर ली m अपॉन में कर ली y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस में 4y की क्यूब अपॉन में x की 5, x की 5। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या होगा, कर ली m अपॉन में कर ली y इक्वल टू कर ली n अपॉन में कर ली x, दोनों इक्वल हो गए। तो कर ली m अपॉन में कर ली y इक्वल टू कर ली n अपॉन में कर ली x। तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। एग्जैक्ट हो गई तो हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो क्या था, इंटीग्रेशन m dx, m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये रही 1 अपॉन में x प्लस में y की पावर 4 अपॉन में x की पावर 5 इंटू में dx प्लस में नॉन कंटेनिंग टर्म ऑफ x। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, इस सभी के अंदर x इंक्लूड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसके अंदर x इंक्लूड ना हो।
तो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू सी। तो अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस में y की पावर 4 हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। तो 1 अपॉन में x की 5, 1 अपॉन में x की 5 का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो x की 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब इसके अंदर एक ऐड करेंगे x की -4 अपॉन में -4। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन में x की 4, ठीक है 4। तो यहाँ से हमने क्या किया फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आया है माइनस में 1 अपॉन में 4x की पावर 4 इक्वल टू सी। ये क्या हो गया हमारे पास log ऑफ x प्लस में माइनस में प्लस इंटू माइनस माइनस y की पावर 4 अपॉन में 4x की पावर 4 इक्वल टू सी। ये हमारा था थर्ड सम, जिसके अंदर फाइंड आउट किया इसका सॉल्यूशन। इसको और भी थोड़ी सिंपलीफाई कर सकते हैं हम। इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो गया 4x की पावर 4 इंटू में log ऑफ x माइनस में y की पावर 4 इक्वल टू 4x की 4 इंटू में c। यहाँ से क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया y की पावर 4 इक्वल टू 4x की पावर 4 log ऑफ x, ठीक है, और माइनस में 4x की 4 c, ठीक है। तो ये हमारा क्या था थर्ड सम। अब क्या कर सकते हैं हम y की पावर 4 इक्वल टू 4x की 4 log ऑफ x प्लस में 4x की 4 इंटू में c। यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। जो हमारे पर माइनस का c है उसको हम पॉजिटिव c लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या था थर्ड सम था।